नमो श्वेताणं नमो आयतियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोरे सप्तसाहुरं दीनभुवनवेशाय वीतरागविज्ञानका शिवस्वरूप शिवका नमः समाहिते। आप सभी को ये तो ज्ञात है कि जैसे पहले कोई योद्धा कोई युद्ध लड़ने जाता था तो अपने साथ एक ढाल रखता था ताकि कोई शत्रु उस पर प्रहार करे तो ढाल उसे उस शत्रु से बचाए। तब हम भी एक शत्रु से लड़ रहे, कर्म रूपी शत्रु से। तो उनसे बचने के लिए हमें पंडित श्री दौलत राम जी 6 ढालें देके गए थे। और ये पहली बार नहीं कि 6 ढाला की रचना हुई है। पंडित श्री दौलत राम जी के पहले और 2 बार 6 ढाला की रचना हुई है। सर्वप्रथम बार पंडित श्री बुद्धिचंद जी ने रचना की थी 6 डाला की। उसके बाद आदरणीय पंडित श्री ज्ञानित राय जी ने 6 डाला ग्रंथ की रचना की। और फिर बुद्धिचंद जी की 6 डाला से प्रेरित होकर आदरणीय पंडित श्री दौलत राम जी ने 6 डाला की रचना की। तो आज हम इस 6 डाला में ये कुछ क्षण समझेंगे। तो इसका मंगलाचरण के साथ आदरणीय पंडित श्री कहते हैं कि 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः योग संहार के। अर्थात वीतराग विज्ञानता अर्थात राग द्वेष रहित केवल ज्ञान। वीतराग राग द्वेष रहित और विज्ञानता केवल ज्ञान 3 भुवन में सार अर्थात 3 लोक में सबसे उत्तम वस्तु है, पूजनीय है। सबसे उत्तम वस्तु 3 लोक में केवल ज्ञान है। वे शिव स्वरूप है और शिवकार है। केवल ज्ञान सुख स्वरूप है और सुखकार है। अर्थात जिसने भी केवल ज्ञान को प्राप्त कर दिया उसको सच्ची सुख की प्राप्ति हो जाएगी अनादिकाल के लिए, फिर वह कभी भी दुख नहीं भोगेगा। इसीलिए मैं पंडित श्री दौलत राम जी इसको अपने तीनों योग से मन वचन काय से सावधानी पूर्वक नमस्कार करता हूँ। तो ये तो हो गई ग्रंथ का मंगलाचरण। अब इसके पहले ढाल में संसार जो 4 गति है, मनुष्य, तिर्यंच, नरक, देव, ये सब में कहीं पर भी दुख नहीं है, चारों तरफ कहीं पर भी सुख नहीं है, चारों तरफ दुखी है। इसका वर्णन करने के लिए ये पहली ढाल की रचना करते हैं। तो पहली ढाल की शुरुआत भी करते हैं जिसमें पहले छंद में बताते हैं कि ये ग्रंथ रचना का उद्देश्य क्या है और जीव की चाहते क्या है, जीव चाहता क्या है। तो बताते हैं जे त्रिभुवन में जीवन सुख चाहे दुख ते भयवन ताते दुख हारी सुख का करे सीख गुरु करुणा का। तो इसमें पंडित जी कहते हैं कि जो 3 लोग है ऊर्ध्व मध्य अधोलोक, इस 3 लोग में अनंत जीव भरे पड़े हैं और वे सब क्या चाहते हैं, वे सब सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। कोई भी ऐसा जीव नहीं जो दुख चाहता है, सुख नहीं चाहता, किसी को भी दुख नहीं चाहिए, सब सुख की चाहत रखते हैं और दुख से भयभीत है। इसीलिए गुरु अपने हृदय में करुणा भाव रखे इस दुख का नाश करने वाली और सुख को उत्पन्न करने वाली विधि ग्रंथ में कहते हैं। फिर वे आगे कहते हैं कि गुरु शिक्षा को सुनने का आदेश देते हैं और संसार में जीव परिभ्रमण कर क्यों रहा है। ये तो कह दिया कि अनादिकाल से परिभ्रमण कर रहा है, पर क्यों क्यों रहा है इसका कारण हम बताएंगे। ताहि सुनो भक्ति मन फिर जो चाहो अपनो कल्याण मोह महामद पियो अनादि भूल आप को भर मत बारी। तब कहते हैं कि गुरु कहते हैं कि सुनो जीव, अगर तुम्हें जानना है कि अगर तुम इस संसार में क्यों भटक रहे हो तो सुनो, सावधानी पूर्वक चित्त को एकाग्र करके सुनो। ये जो जीव है इसने महामोह रूपी मदिरा का पान किया है और अनादिकाल से अपने चैतन्य स्वभाव को भूल के मैं पर में हूँ, यह पर मेरा है, यह खोटी मान्यता रख के इस संसार में अनादिकाल से परिभ्रमण करते आ रहा है। फिर आगे बताया कि ग्रंथ की प्रामाणिकता क्या है और इस संसार में परिभ्रमण कर रहा है तो ये निगोद का दुख क्या है, निगोद में अनादिकाल से है तो इसका निगोद का दुख क्या है। अब इसका वर्णन करें। तास भ्रमण की है बहु कथा
पे कछु कहु करी मुनि यथा काल अनंत निगोद मजार दीप्यो एक प्रिय धन था। तो इसमें कहते हैं कि दौलत राम जी के पहले भी बहुत से पूर्वाचार्य ने इस सब के बारे में बताया कि जीव कैसे निगोद में अनादिकाल से है, दुख भोग रहा है। तो दौलत राम जी ने कि ये कथा तो बहुत बड़ी है अनादिकाल से, और इसको संक्षेप में आप कहते हैं कि ये जीव अनादिकाल से नित्य व पितर निगोद में है और एक तन धारण करके बहुत दुख भोग रहा है, अनंत दुख, अनंत अर्थात अनंत दुख भोग रहा है और अनादिकाल से इसका कुछ बचने का उपाय नहीं। फिर अब आगे बता रहे हैं कि निगोद के दुख में है क्या, निगोद के दुख से है क्या, वहां से निकलने के बाद भी क्या दुख है। तो बता रहे कि एक श्वास में 10 बार जन्म्यो मर्यो भयो दुख पार निकसी भूमि जल पावक भयो पवन प्रत्येक वनस्पति भयो। तब आगे पहले ये तो बता दिया कि निगोद में अनंत दुख है, पर किस प्रकार का दुख है ये तो बताया नहीं। फिर बताया कि जब एक श्वास है, ये एक श्वास भी इतना कम समय, इतने में एक निगोदिया जीव 18 बार जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण ये प्रक्रिया करते हैं। तो इतना दुख है और इससे बचते नहीं है, वो कंटिन्यूस एक साइकिल में जन्म मरण कंटिन्यूसली करते रहते हैं। और फिर अगर बहुत पुण्य के वजह से, अति पुण्य के वजह से वहां से बाहर निकले तो भी क्या स्थावर का जीव बने, और जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, पृथ्वी का एक, और प्रत्येक प्रकार की वनस्पति का एक। वनस्पति कितने प्रकार, उसमें हर एक प्रकार के वनस्पति का एक का रूप धारण किया। फिर ऐसे उसने और अनादिकाल इसमें भटका दिए। फिर बताया कि स्थावर से त्रस्त माना कितना दुर्लभ है, उसकी दुर्लभता बता रहे हैं। दुर्लभ ललियो चिंतामणि त्यो पर्याय दरिद्र सतणि लट विदीर हरियादि शरीर धर धर मर्यो सयो बहुपीर। अब इधर बता रहे कि जितना दुर्लभ है चिंतामणि रत्न मिला, चिंतामणि रत्न मिलना अति 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 दुर्लभ है, उससे भी ज्यादा दुर्लभ है स्थावर काय से त्रस्त काय माना। और डायरेक्ट एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय में नहीं, वहां से स्थावर से पहले 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय में, और उसमें भी ऐसा नहीं कि कुछ अच्छे मिल जाएंगे, लड़की की दादी के शरीर धारण करोगे, चीटी कीड़े के शरीर धारण करोगे, तो उसमें भी जन्म मरण की दुख होगी, लोग तुम आके कुचल जाएंगे, तुमसे बड़े जीव तुम पे हत्या करेगी, तुम्हारी हत्या करेगी, तुम्हें खा जाएगी, तो उसमें भी ऐसा अनंत दुख है। पर इससे भी दुर्लभ बता रहा है कि ये मिलना भी और दुर्लभ है। फिर आगे बताया कि इसकी दुर्लभता से और दुर्लभ क्या है, हमारे पंचेंद्रिय शरीर। तो पंचेंद्रिय बता रहे हैं कि पंचेंद्रिय भी दुर्लभ है। कबहु पंचेंद्रिय पशु भयो मन बिन निपट अज्ञानी भयो सीमाधिक सैनी है क्रोध निबल पशु अति खाए भूख। तब इसमें बता रहे कि अति दुर्लभता से चलो पंचेंद्रिय शरीर में धारण कर लिया, पर उसके भी 2 भाग करें, संगी असंगी, संगी मन से असंगी मन रहे, तो उसमें भी असंगी बन जाता है, मन रहे, और अपने से जो ज्यादा ताकतवर पशु है वो उसे आके मार जाते हैं, वो उसका वध कर लेते हैं, या फिर संगी मन या तो शेर जैसे क्रूर पशु बन जाता है और अपने से निबल पशु पे हत्या करता है, उसको खा जाता है। तो ऐसे पाप का उदय बांट रहा और वापस नीचे निगोदने जा रहा, तो ये साइकिल है। पर अब बात कहते हैं कि ये सबसे हमारा क्या फायदा है। अब दौलत राम जी हमें ये बता रहे कि हमें मनुष्य भाव मिला है संगी, उसमें हमारा ऐसे अब बहुत से जीव ऐसे हैं जिनके पाप का होता है कि उनका एक हाथ नहीं चल रहा, पैरालाइज से पैदा होने से पैरालाइज कान नहीं चल रहा। अब हमारा पुण्य का उदय इतना अच्छा है कि हमारी आँख नाक सारी इंद्रिय अच्छे से चल रहे, और ऊपर से हमारा तो और अच्छा पुण्य का उदय कि हमें दिगंबर जैन कुल मिला है, और फिर उसके साथ हमें इतनी व्यवस्था है, तो सहज मिल गई है कि हम रोज मंदिर आ सकते हैं, देव दर्शन कर सकते हैं, प्रसाद कर सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं, प्रवचन सुन सकते हैं। तो भी हम दौलत राम जी कह रहे हैं कि हम इसका फायदा नहीं उठा रहे। तब इसमें कुछ लोग ये कहेंगे कि क्यों करें, पंचम काल में तो मोक्ष है नहीं, तो क्यों अभी हम मेहनत करेंगे, अभी मोक्ष नहीं है तो कर लेते हैं। तो कल पंडित जी ने जैसे बताया था कि सम्यक दर्शन में काल बाधक नहीं है, हम अभी भी चाहे तो
सम्यक दर्शन प्रकट कर सकते हैं। और इस सम्यक दर्शन की महिमा कहते हैं दौलत राम जी तीसरी ढाल के आखिरी चरण में क्या कहते हैं कि मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा सम्यक दान रहे दर्शन धारो भव्य पवित्रा दौलत समझ सुन चैत्य सयाने काल व्रत हामत होवे यह नर भव में मिलन कठिन है जो सम्यक देह हो। तो इसमें क्या कहते हैं कि जो मोक्ष मार्ग है उसमें आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी पड़ेगी। जब तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करोगे तब तक कितना भी स्वाध्याय कर लो, प्रक्षाल कर लो, इससे कुछ फायदा नहीं होगा। इससे संसार का बंद होगा, पुण्य बंद होगा, उससे क्या होगा देव गति में जाओगे तो भटक तो संसार में ही रहे ना, तो कुछ फायदा नहीं होने वाला इससे। तो सबसे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति करिए। और सम्यक दर्शन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इसकी महिमा क्यों करें, क्योंकि जब तक सम्यक दर्शन नहीं सम्यक ज्ञान नहीं होगा। अगर आपको शास्त्रों की बात पे, आचार्य की बात पे, केवली की बात पे सच्चा श्रद्धा नहीं है तो उसका सच्चा ज्ञान कैसे होगा, उसका सच्चा ज्ञान नहीं है तो उसका सच्चा चारित्र कैसे पालोगे, मुनिव्रत कैसे अंगीकार करोगे, 22 परिचय कैसे सहोगे। तो ये सब के लिए सबसे पहले ये सब बात पे, केवली की बात पे सच्चा श्रद्धा करना तो जरूरी है। तो ये सब के लिए सम्यक दर्शन अति दुर्लभ है। और इधर कह रहे कि दौलत राम जी भव्य जी को कह रहे कि समय कम है, धारण कर लो हे भव्य जी, समय मत गवाओ, सम्यक दर्शन धारण कर लो, क्योंकि ये अनुभव अभी मिला है, वापस नहीं मिलेगा, बहुत कठिन है। फिर इधर ये भी बताया कि अनंत काल से निकोल में है, उसके बाद एकेंद्रीय शरीर में अनंत काल से, फिर लट पीपल बन रहे, त्रस में जा रहे, उसमें फिर पंचेंद्रिय में भी आ रहे, अति दुर्लभ से। तो बता रहे कि कितना दुर्लभ है, चिंतामणि रत्न की समान दुर्लभता तो सिर्फ त्रस पर्याय में आने को कहा, और हम तो उससे भी ज्यादा दुर्लभ है, जैन कुल मिला संगी पंचेंद्रिय, तो हम कितने दुर्लभ है। तो उसमें दौलत राम जी कह रहे कि तुम संगी हो, तुम ये सब बात समझ सकते हो, तो अभी मेहनत कर लो, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो, क्योंकि अभी नरभव मिल रहा है तो बाद में नरभव मिलना बहुत कठिन है, और बाद में कभी नरभव नहीं मिलेगा। अच्छा अभी तो अच्छे निमित्त है, हम इतने विद्वानों का सत्समागम मिल रहा है, शिविर मिल रही है, तत्व ज्ञान सहज ही मिल रहा है, पर हम अगर इसका फायदा नहीं उठाते तो क्या फायदा है, तो क्या फायदा है हमारे लिए, ये सब तो व्यर्थ ही जा रहा है। हम बस आ रहे इधर बैठे पौना घंटा प्रवचन सुन रहे, पंडित जी जो बोल रहे उसकी बात पे हाँ में हाँ मिला रहे, बस खत्म, घर जा रहे, फिर क्या फायदा है। इसीलिए हमें अभी ध्यान देना है, ये अभी हमें गोल्डन चांस है, अभी हमारे पास मेन मौका है, क्योंकि अभी हमारे पास सब सहज है, हमें सब समझ में आ रहा है, और अभी तो काल इतना बुरा भी नहीं, आगे आके पंचम काल में प्रलय भी आएगी, सब होगा। तो अभी हमारे पास समागम है, ग्रंथ है, हमारे पास कितने ग्रंथ हैं जो बर्बाद हो गए उसका नहीं, पर अभी इतने सारे ग्रंथ हैं, 6 डालों को लघु समय सारका है, कुंदकुंद आचार्य के 84 पाव नहीं तो 5 परमागम तो मिले हमें, ये सब का स्वाध्याय कर सकते हैं, मोक्ष मार्ग प्रकाशित का स्वाध्याय कर सकते हैं। पंडित श्री तोदरमल जी जैसे महान जी अपनी जान देके चले गए, उन्होंने अपने आप को सैक्रिफाइस किया ताकि हमें तत्व ज्ञान मिले। उन्होंने बोला कि मैं मेरा ग्रंथ डिस्ट्रॉय नहीं करूँगा, तुम मेरी जान लेने को ले लो। तो हमें ये सब भी महिमा आनी चाहिए, हमें ये सब जानना चाहिए कि इतने सारे महान व्यक्ति हमारे इतना कुछ करके गए, तब भी हम अगर अपना समय व्यर्थ गवा रहे तो उनके सब अपनी जान देना, उनकी जैन धर्म की इतनी रक्षा करना, ये सब व्यर्थ है। तो अंत में मैं भी बस ये बात होगा कि हम सब सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े और एक साथ अपन सब सिद्धालय में मिले। ओम नमः सिद्धेश्वर।